नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमीत मीर। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज हम एक ऐसे कलाकार से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिस शख्स ने अपनी पहचान खुद बनाई है, शास्त्रीय नृत्य। और मैं बात कर रहा हूं नृत्य श्री दीपक दत्ता जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी अपनी कला को दिखाया और अपनी पहचान बनाई और विदेशों में भी उन्होंने अपना काफ़ी नाम कमाया है। और आज वो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कथक में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं और बड़े से बड़े इवेंट में उनको बुलाया जाता है और वहाँ से वो बेस्ट प्राइज़ लेकर आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ नृत्य शास्त्री श्री दीपक दत्ता जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार शमी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप सुनाइए कैसे हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या बात है, आपके ये जो आपने ड्रेस डाला हुआ है इससे पता लगता है कि क्या प्रोफेशनलिटी क्या चीज़ होती है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है आपकी। और आप जैसे कलाकारों को हमारे जम्मू कश्मीर में सराहा जाता है और सलूट किया जाता है कि आप लोग अपने बलबूते पर हमारे जम्मू कश्मीर का नाम कर रहे हैं, अपने भारत का नाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आप भारतीय परंपरा को कायम रखे हुए हैं। दीपक जी, हेलो जी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीपक जी, सबसे पहले ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे कथक में ही जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शमी सर आपकी और जेके चैनल की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं अपनी जीवन यात्रा आप सबके साथ साझी कर सकूं। दीपक दत्ता से नृत्यश्री दीपक दत्ता बनने की एक यात्रा मेरी कोई सरल नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि गली नुक्कड़ या रामलीला या छोटे मोटे फंक्शंस में परफॉर्मेंस करने वाला बच्चा इस लाइन में इतना डीप चला जाएगा कभी सोचा नहीं था। बिकॉज मेल परफॉर्मर, वो भी क्लासिकल, एक टैबू की तरह है सोसाइटी में। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि पिट्रैकियल जो वर्ल्ड है हमारा, वो पिंक एंड ब्लू बॉक्सेस में है कि पिंक जो है गर्ल्स के लिए है और जो ब्लू वन है वो बॉयज के लिए है। अब ये चीज एक ऐसी है जो दोनों के ही कंफर्ट जोन में नहीं आती। बट आई एक्सेप्टेड दिस एज अ चैलेंज। और हाँ, स्ट्रगल हुई, मेरी यात्रा अभी तक जारी है। लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि जिस मुकाम पे मैं हूं उस पे शायद पहुंचने का कोई सपना ही देख सकता है। क्या बात है, ये आपका बड़ापन है, आपकी सोच है ऐसी कि आप वहां तक पहुंचकर भी। और ये होना चाहिए कि कलाकारी ये कर्त विद्या है, जब तक हम इसे करते जाएंगे तब तक सीखते जाएंगे। और एक मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी हमें सीखना ही रहना चाहिए। शमी सर, मैंने हमेशा अच्छी चीज का इंतजार किया है और मैं हर एक चीज से सीखता हूं। जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूं या आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स भी इंसान की अट्रैक्ट करती हैं। जिस तरीके से आप दूसरे को मोटिवेट करते हैं, मैं आपके रेगुलरली मैं आपके एपिसोड्स देखता हूं और आपने सबको प्रोत्साहन ही दिया है और एक नई ऊर्जा प्रदान की है आपने। तो मेरे लिए आप भी एक किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। थैंक यू जी जी। दीपक जी, आपके बारे में एक और बात है यार कि आप हमेशा, आपका जो चेहरा है ना वो स्माइली रहता है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं आप। और हमेशा आपका जो चेहरा है ना, दूसरे को ऐसा लगता है यार क्या बात है। और आपके चेहरे पर वो स्माइल, वो खुशी हर दम रहती है। इसका क्या कारण है? सर, मैंने आपको पहले भी जैसे कहा कि मेरे लिए बुरा शब्द ही बुरा है। मैं कभी किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकता, बुरा कह नहीं सकता। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही अट्रैक्ट करती हैं। मैं नटराज को समर्पित हूं। हमारे जो आराध्य हैं नटराज, वो विध्वंस के रूप भी हैं और पालक के रूप भी हैं। सृष्टि करता है वो, तो वो डिपेंड करता है अपने पे कि आप उस एनर्जी को किस तरीके से लेते हैं। क्या बात है, ये हमेशा पॉजिटिव सोच यही होनी चाहिए। जी जी। और दीपक जी, आप सीखते हैं और सीखते सीखते अक्सर मैंने देखा कि आप बच्चों को भी सिखाते हैं। जी जी।
तो ये मतलब सिखाते सिखाते भी आपको ये, और वो कहते हैं ना कर्त विद्या है, जितना सिखाते जाएंगे ये ऐसी विद्या है जितना जिसको देते जाएंगे उतना एक्सेप्ट होती जाती है। और शमी सर, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मेरा ये मानना है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुदान। मैं कभी भी अपने आप को परफेक्शनिस्ट या निपुणता की श्रेणी में नहीं लाता हूं। मेरे लिए सीखने की जो यात्रा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और अगर 10 में से 9 लोग मेरे बारे में कुछ गलत कहते हैं तो इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि मैं और थोड़ा सा एक्सेल करूं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं। बच्चों का जहां तक सवाल है, कोरोना की जो ये एपिडेमी आई तो मैं आपको बताऊं कि मुझे रत्ती भर का भी इससे फर्क नहीं पड़ा। उल्टा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, ऑनलाइन डांस क्लास सेशंस को स्टार्ट करने का, ये सब सारा जो एक रोस्टर था ये बच्चों की तरफ से और आप जैसे महानुभावों की वजह से ही संपन्न और संभव हो पाया। क्योंकि ये एक बात ऐसी थी कोरोना की कि सब सफर करते। इवन मैं अपना कहता हूं कि मैंने भी बहुत ज्यादा सीखा है इस दौरान, और मेरी ये यात्रा जो है सीखने की ये हमेशा जारी रहेगी। दीपक जी, आपने बहुत स्ट्रगल की हुई है। मैं आपको आज से नहीं जानता हूँ, मैं आपको बचपन से जानता हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रगल मैन हैं, और आपने हमेशा आगे ही देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने जहाँ पर भी देखा वो रामलीलाओं से शुरुआत करते हुए आप आहिस्ता 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 आज इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि लोग आपसे सीखना चाहते हैं। शमी सर, मुझे आपकी ना एक बात हमेशा याद रहती है कि दीपक अगर पीछे देखेगा तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। शायद आपको याद होगा नटराज नाट्य कुंज का जो ड्रामा फेस्टिवल था उसमें आपने एक बात कही थी कि दीपक पीछे देखेगा तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा, और अगर लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो इट मीन्स आप में कोई बात तो है। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने उस बात को गांठ बांध लिया। मैं कभी भी क्रिटिसिज्म में, मैं कभी भी हिपोक्रेसी में, नेपोटिज्म में, मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है बुरा बोलता है, नहीं, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। मेरे साथ जो जुड़े हैं वो अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जो अच्छा बोलता है वो अच्छा है, और जो कुछ चाहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन मेरे में हो तो इट मीन्स कि दे आर माई वेल विशर्स। मैं कभी भी उसको नेगेटिव में नहीं ले सकता। दीपक जी, मैं आपके साथ साथ आपके माता पिता को भी सलूट करता हूं, जिन्होंने आपको इतना प्रोत्साहन किया और इतना आपको सपोर्ट किया, और हर समय पर आपके पिताश्री, आपकी माताश्री आपके अंग संग रहते हैं। मैं उनको सलूट करता हूं कि काश ऐसे ही माँ बाप तो खैर ऐसे ही होते हैं सबके, और बेटा भी ऐसा होना चाहिए आपकी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया शमी सर। मैं आपको बताऊं कि मेरे जो खासकर पिताजी मेरे, वो कभी भी इस फेवर में नहीं थे कि मैं शास्त्रीय नृत्य की एक श्रेणी में आऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे एज आर्किटेक्ट बनाया, उन्होंने मुझे आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की स्टडीज करवाई, बट मेरे लिए वो चीज बंधने वाली थी। और आपको पता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक बिजली हूं और एक बारिश हूं। मैं कभी किसी के कहने पे बरसूंगा नहीं और किसी के कहने पे चमकूंगा नहीं। मेरी मम्मी की मुझे बड़ी सपोर्ट थी और हमेशा उन्होंने साथ दिया। 2016 के बाद पापा भी फेवर में आ गए, और यस, जो भी मैंने हासिल किया या जो भी हासिल करूंगा वो सब उन दोनों को ही मैं डेडिकेट करूंगा। क्या बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद देखता हूं कि आपको ये बहुत सपोर्ट करते हैं और आप बहुत अच्छा आदर भी करते हैं। क्या बात है आपकी। तो दीपक जी, सबसे पहले जम्मू से बाहर जाने का आपको मौका मिला, वो कैसे रास्ता तय हुआ? हमारे जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करें। सर, अभी साइंस कॉलेज में ही था मैं, तो हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल रे कांगड़ा में होता था। हालांकि मेरी विधिवत शिक्षा वहां से शुरू नहीं हुई थी, तो मैं कॉलेज की ट्रूप के साथ वहां चला गया और मैंने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का ओम नमः शिवाय पे परफॉर्म किया। लकीली मेरा वहां पे ओपन चैलेंज में फर्स्ट प्राइज आ गया। बस वो एक नींव पड़ी मेरी, और उसके बाद लगातार 6 साल में वहां पे फर्स्ट आता रहा। फिर जजमेंट शीट पे बैठा जाके वहां पे, उसके बाद हेड ऑफ द ज्यूरी की श्रेणी में आया, और उसके बाद जब ओपन चैलेंज लास्ट उन्होंने कहा कि अब हम यही चाहते हैं कि आपको कोई एक श्रेणी दी जाए, तो नृत्यश्री साथ मेरे जुड़ा। और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि मैं भारत के किसी भी कोने से वंचित रहा हूं, मैंने हर जगह परफॉर्म किया है। यादगार मेरे लिए रहा बेंगलोर का, क्योंकि वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप थी और मैं बहुत एक्साइटेड था, नर्वस था, क्योंकि जीतना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन
मेरे जो दत्तक गुरु हैं पंडित बिरजू महाराज जी, उनको मैं बहुत मानता हूं उनको मैं, और उनको हमेशा मैंने एकलव्य की तरह उनको मैंने पूजा है। मैंने उनके ही छंद पे वहां परफॉर्म किया। और यस, नृत्यश्री दीपक दत्ता फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गॉट एंटाइटल्ड एज विनर ऑफ सृष्टि डांस फेस्टिवल हेल्ड एट कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर कैसा सफ़र, कैसा महसूस हुआ जब आपको ये आपके नाम के साथ जोड़ा गया? शमी सर, मैं चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल करें। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि हर एक टाइटल, हर एक जो मान और सम्मान मिलता है ना, वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस डेकोरम को बना के रखें, बरकरार जो कैसे उसकी रखें, अहमियत है उसको बरकरार रखें। तो जब जब ये चीजें साथ साथ जुड़ती हैं तो हमारी लाइफ में ना एक ठहराव सा, एक बंदिश सी और एक ना मैच्योरिटी जिसको वो आप बोलते हो ना, वो आ जाती है। और वो चीजें एक 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 निपुण जिसको बोलेंगे, एक परफेक्ट अंदर से, जिससे हमेशा पॉजिटिविटी आपको मिले, जिससे हमेशा सीखने की आपको प्रेरणा मिले, वो एक कलाकार में आ जाती है। क्या बात। दीपक जी, कुछ ऐसा क्षण जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि वाह, आज के दिन के लिए मुझे ये कथक सीखा हुआ, आज मुझे फ़क्र हो रहा है? कोई ऐसा क्षण, ऐसा टाइम, कभी ऐसे समय आया कहीं कि आपको ये महसूस हो गया कि वाह, मैं आज के दिन के लिए बना था, मुझे आज प्राउड हो रहा है कि मैंने ये लाइन चुनकर बहुत अच्छा किया? सर, मेरा नॉमिनेशन गया था नटराज आर्ट एकेडमी की तरफ से नटराज अवार्ड के लिए। एंड मैं सच में उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं उस इवेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूं। ये टेक्निया ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में हुआ था। सर, आप मान सकते हो कि मैं बिल्कुल भी उस चीज के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अवार्ड मेरी झोली में आके गिरेगा। और मुझे अभी तक याद है, मेरी पूरी फैमिली, जो मेरे दादके हैं, वो सारे वहां पे मौजूद थे। सभी स्टेज पे आए और जो जूरी थी वो सब स्टेज पे आके उन्होंने बोला कि इस कलाकार का तालियों से और खड़े होकर स्वागत किया जाए। मैं स्टेज पे खड़ा था और पूरी ऑडियंस मेरे सामने खड़ी होकर मेरे लिए क्लैप कर रही थी। तो उस वक्त ये था कि एक बात तो थी कि आई विश मेरे मॉम डैड मेरे साथ होते, बिकॉज मॉम उस समय सर्जरी से गुजरे थे। तो हालांकि मैं तो जाना नहीं चाहता था, बट फिर भी मम्मा ने वहां भेजा मुझे। एंड सच में उस दिन लगा कि नहीं, मेरा एक कलाकार होना, एक शास्त्रीय नृत्यक होना दूसरों की शायद आंखों में खटकता हो, लेकिन मेरे लिए वो एक सपना साकार हुआ कि भगवान नटराज ने मुझे सच में अपनी शरण में ले लिया है। दीपक जी, आपका एक जो कथक है वेस्टर्न म्यूजिक पर, वो बहुत ही चर्चाओं में है सर। तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़े से सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भी आपने ही वायरल किया, क्योंकि मैंने आपसे ही बात की थी कि मैं कुछ नई इनोवेशन चाहता हूं। कि फिर आपने पूछा था कि क्या करना चाहते हो, मैंने कहा लॉकडाउन है तो आपने बोला था कि चल कथक को, अपने शास्त्रीय नृत्य को ही अपना आधार बना और कर शुरुआत। तो हाँ, आपने एक बीज दिया और देख लो, मैंने कोशिश की थी और सफल हुआ उसमें। क्या बात। तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी सी कथक की मुद्राएं, कथक की वो थोड़े से स्टाइल, थोड़े से वो डांस की एक्शन हमारे जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ भी शेयर करें। सर, इस मान सम्मान के लिए और जो आपने मुझे आज इस श्रेणी में लाके खड़ा किया है, तो नेकी और पूछ पूछ आपके लिए तो और जेके चैनल के लिए तो मैं सर्वोत्तम और सर्वोपरि और हमेशा तैयार रहता हूं। तो Thank you. अभी मैं आपके सामने एक कथकाट्यम की एक प्रस्तुति लेके आ रहा हूं। कथक और भरतनाट्यम का फ्यूजन है और शमी सर की वजह से ही वो वायरल हुआ है। तो मैं आप सब दर्शकों के लिए ये प्रस्तुत करता हूं, तो आइए देखते हैं।
मैं देख रहा हूँ आपकी जो आपकी मुद्राएं हैं, डांस कर रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, वाह, कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म है, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी, कि आम दर्शकों तक आप जैसे कलाकार रूबरू हों, उनको भी पता लगे कि कैसे कैसे कलाकार इस धरती ने दिए हैं। तो मैं बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि हमारे दिखाए हुए रास्तों पर ऐसे हमारे दोस्त दीपक दत्ता जी आज इस मुकाम पर पहुंचकर भी वो पिछला समय याद रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शमी सर, तो मैं शुरुआत से पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, नटराज नाट्य कुंज के कुमार अनिल भारती जी, जेके चैनल से शमी धमीर जी, हरीश कैला जी, लकी कश्यप जी, सुरेंद्र भूषण जी, कितने ही, पंडित नारायण प्रसाद जो मेरे गुरु जी हैं, वो तो सर्वोत्तम हैं, सर्वोपरि हैं। मैं इन सबको शत शत नमन करता हूं, क्योंकि मेरी यात्रा में ये एक पड़ाव की तरह है और इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमेशा मुझे उन्होंने नई नई बातें सिखाई। आप लोग हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे और मैं सच में कह रहा हूं, आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं अंदर से बहुत गौरवान्वित हो रहा हूं कि आप जैसी एक पर्सनैलिटी मेरे साथ साक्षात्कार कर रही है और मेरी जीवनी के बारे में, क्योंकि आपने उन अनछुए पहलुओं को भी उजागर करने की कोशिश की जो शायद हमेशा सारे मुझे कहते हैं कि मैं एक अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह हूं। मैं बिकॉज यूजुअली लाइव सेशंस में नहीं आता और मैं कभी भी इंटरेक्टिव सेशंस का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन शायद आज ये टाइम ऐसा था कि मुझे आपके थ्रू ही आना था और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं और आपकी टीम का और खासकर जेके चैनल का। अरे क्या बात है जी, आपका बड़ापन है कि आपने याद रखा हुआ है। तो दीपक जी, समय की मांग है कि समय हमारा ये फेसबुक पर थोड़ा सा कम होता है, तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक बड़ा सा साक्षात्कार किया जाए जिसमें आपके अच्छे से अच्छे वो कथक की मुद्राएं देखी जा सकती हैं। तो चलते चलते, क्योंकि आप कलाकारों के लिए दो चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, एक तो ऑडियंस, दूसरी ताली। और मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना वायरस की वजह से ये अगले 6 महीने तक भी ऐसा संभव हो सके कि आपको वो मौका मिले कि आप स्टेज पर लोगों के बीच जा सके। तो मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। तो क्या इस जो कोरोना वायरस के लिए थोड़े से 2 लाइनों में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे कलाकारों के लिए 2 शब्द? सर, मैं तो जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम मीडिया फर्टिनिटी, उसके बाद डॉक्टर्स, हमारे जो पुलिस है, हमारे जितने भी खासकर हमारी मदर्स जो घर में रह के भी वो इस वक्त एक वॉरियर की तरह ही हैं, बिकॉज हम यूजुअली जॉब मेकर हैं और बाहर को रहते हैं, वो उस वक्त भी घर संभालती हैं और इस वक्त वो हम सबको भी संभाल रही हैं। मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है आप सबको। और हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे देश के मान हो, हमारे देश का गौरव हो, और आपकी वजह से ही कोरोना एपिडेमिक होते हुए भी हम लोग सेफ और सुरक्षित हैं। मीडिया की ही बात करें, आप जैसे दिग्गज, कोई भी ऐसी 19-21 बात होती है तो हमेशा हमें अलर्ट करते हैं। अभी तक भी आप देख लीजिए कि आपने भी ऑडियंस को, लोगों को घर में बांधने के लिए एक नया प्रयास किया, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। थैंक यू। तो हर एक इस वक्त सम्मान योग्य, और सच में आप लोगों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं।
और दीपक जी अपना भी ध्यान रखिएगा, अगर बहुत ही मतलब इमरजेंसी हो, मजबूरी हो, तभी बाहर निकले और मास्क का उपयोग करें। जी। और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग हमारी धरोहर हैं, हमारे देश की शान है, हमारे जम्मू कश्मीर की जान है। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमेशा सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो खासकर मेरे बारे में ज्यादा जानने चाहते हैं कि मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूं, मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूं, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे दीपक दत्ता जी, जो कथक के माने जाने कलाकार थे। अगले एपिसोड में किसी नए कलाकार से रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।